अम्मी। नूर बेटा जी। तुमने बताया नहीं, रूहान से बात हुई तुम्हारी? जी हुई थी, वो अब रिश्ता लेकर आएंगे। अच्छा ठीक है बेटा, सब कुछ रस्म रिवाज के मुताबिक होता तो बेहतर होता, लेकिन उसके बाबा को, तुम्हारे बाबा को कॉल करनी चाहिए थी कि हम एक नेक काम के लिए आ रहे हैं। वैसे भी हम उनके घर वालों को नहीं जानते, काश रिश्ता मांगने से पहले तारुफ हो जाता। रूहान ने तो मुझे नहीं बताया कि आज घर में सफाई होने वाली है। अच्छा खैर, जल्दी से कपड़े बदल लो, सफाई का सामान वॉशरूम में ही है। रूहान 3 दिन से बीमार है, घर बहुत गंदा हो रहा है, इसलिए अच्छी तरह सफाई करना, ठीक है? मैं समझी नहीं, कैसी सफाई? तो तुम चाहो तो किचन से शुरू कर लो। क्या शुरू करूं? क्या तुम मुलाजिमा नहीं हो? क्या मैं आपको सफाई करने वाली मुलाजमा लगती हूँ? बताएं। मैंने तुम्हें ऐसे देखा तो मुझे लगा कि। क्या मतलब कैसे देखा? तो जाहिर है मेरी बेटी के घर तुम और किस लिए आओगी? तुम रूहान से कह दो कि उसके बाबा तुम्हारे बाबा को फोन करें ताकि रिश्ते की बात आगे बढ़ाई जाए। रूहान के घर वाले अनकरा में रहते हैं अम्मी। तो क्या हो गया, रिश्ता मांगने के लिए तो यहाँ आएंगे ना वो लोग। जी जी आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन यूं फौरन नहीं आ सकते वो लोग। हाँ। लेकिन मैं संभाल लूंगी, आप फिक्र ना करें। ठीक है, अगर रूहान से बात हो जाए तो तुम्हारे उमर अंकल को भी खबर देनी है और ज़ैनब लोगों को भी बताना होगा, क्योंकि वो दुआ की अम्मी है और मेरी समदन भी। फिर तो बहुत सारे काम हैं, तैयारियां भी करनी है ताकि सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए। अम्मी देख रही हूँ बहुत खुश हैं। जाहिर है बेटा, तुम्हारी खुशी में तो ही हमारी खुशी है। मैं तो समझी थी आप राजी नहीं। नूर ऐसी बात नहीं है, मेरी रजा तो सिर्फ तुम्हारी खुशी में है। अल्लाह हमेशा खुश रखे। तुम्हें भी मेरी प्यारी बेटी, तुम हमेशा खुश रहो, मुझे अल्लाह से और कुछ भी नहीं चाहिए। इंशाल्लाह अम्मी। चलो अब मैं चलती हूँ। मेरी होने वाली बीवी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज बात ही ना हो सकी। तुम्हारी अम्मी से बात हुई? पता है, पास ही खड़ी थी मैं। कल हम रिश्ता लेकर आ रहे हैं। हाँ रूहान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतनी एक्साइटेड हूँ मैं। यकीन कर लो मेरी जान, यही इश्क की ताकत है। शुक्र है। तुम्हारे अम्मी अब्बू यहीं रुकेंगे? वो तो नहीं आ सकेंगे नूर। क्या मतलब तुम्हारा? तुम तो कह रहे थे कि अम्मी अब्बू आएंगे। हाँ मैंने यही कहा था, लेकिन असल में बाबा बीमार है ना, और उन्हें रास्ता बहुत तवील लग रहा है, और मैं अभी मजीद इंतजार नहीं करना चाहता। हम सिर्फ सुमैया आंटी और एलिफ के साथ आएंगे, अगर तुम्हें एतराज ना हो। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे भी एलिफ और सुमैया आंटी भी तो घर के ही फर्द है ना। सही कहा। मैं जरा घर के कुछ काम देख लूं, फिर रात सोने से पहले तुम्हें कॉल करती हूँ। ठीक है जान, लव यू सो मच। लव यू टू। ओ दुआ, मैं तो बस अभी तुम्हारी तरफ ही आने वाली थी। सब ठीक है? बिल्कुल। सच सच बताओ, तुम ठीक हो ना? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करें। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। कल रूहान रिश्ता लेकर आ रहा है। सच में नूर आपा? मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुशी हो रही है आपके लिए। आखिरकार सब ठीक हो गया ना? वाकई
अब भी यकीन नहीं आ रहा है, ख्वाब सा लग रहा है मुझे। कल बहुत बड़ा दिन है ना? मगर एक मसला है। कैसा मसला? रोहान की फैमिली मुझे नहीं चाहती। लेकिन इसकी वजह? उसकी अम्मी से मैं एक बार मिल चुकी हूँ, तब शायद मेरे हिजाब की वजह से उन्होंने मुझे एक काम वाली मुलाजमा समझ लिया था। क्या मतलब? हाँ, तभी अंदाजा हो गया था कि वो मुझे पसंद नहीं करेंगी। अब रोहान ने एक बहाना बनाकर मुझे कह दिया कि वो बाबा की बीमारी की वजह से नहीं आ सकते। अरे नूर आपा, बिला वजह परेशान हो रही हैं। इन बातों की फिक्र ना करें, ठीक है? कि ये अम्मी नहीं चाहती या उसके बाबा क्या सोचते हैं। अगर राजी नहीं है वो लोग, तो इससे आपकी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। असल बात ये है कि आप दोनों राजी हैं और मुझे यकीन है कि आप खुश रहेंगी। मेरी दुआएं हैं आपके साथ। इंशाल्लाह, दुआ इंशाल्लाह। मगर अपनी खुशी के दौरान मैं तुम्हें भी खुश देखना चाहती हूँ दुआ। ठीक है, देखिए ना मैं कितनी खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। आओ बेटी आओ। क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं भी मदद करती हूँ। मुबारक हो नूर। आप भी खुश रहें हयात आपा, अल्लाह आपसे राजी हो। तुम खुशी से पागल हो रही हो। पहले तो बिल्कुल घबराहट नहीं थी, अब अजीब सी कपकपी हो रही है। नूर मेरी जान, ये बर्तन मेरी मरहूमा अम्मी की निशानी है। जब तुम्हारे बाबा मेरा रिश्ता लेने आए थे तो मैंने इन्हीं प्यालों में उन्हें कहवा पेश किया था। उस वक्त मेरी अम्मी ने कहा था, अगर तुम्हारी कभी बेटी हुई और उसका रिश्ता लेने जब लोग आए और कहवा इन्हीं बर्तनों में पेश करना और इसे जहेज में रख देना। देखो आज वो दिन आ गया। मुझे ये बर्तन याद है। बचपन में मैंने इनमें पानी पीने की जिद की थी और आपने मना कर दिया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपने ये मेरे लिए संभाल कर रखे हैं। मेरे लिए इस दुनिया में मेरे बच्चों से ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं। अम्मी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया। चलो इससे पहले कि देर हो जाए ज़ैनब साहिबा को भी इत्तला दे दूं। ऐसा ना हो बातों बातों में फोन करना भूल जाऊं उन्हें। नूर बेटा, क्या तुम्हें मालूम था कि सुमैया साहिबा वाले तुम्हारे रिश्ता मांगने आ रहे हैं? उसके माँ बाप कहाँ हैं? वाकई तरस आता है रोहान पर। नायला, रोहान के बाबा बहुत बीमार हैं। और वैसे भी मुझे किसने मांगना है इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो खुश हूँ। लेकिन अम्मी तो खुश नहीं है ना? है ना अम्मी? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये कि तुम्हारे बाबा को पता होना चाहिए। हाँ, सुना आपने? फिर ठीक है ना अम्मी, बता देना बाबा को भी। क्या कहेंगे वो? चिल्ला के मना कर देंगे? नहीं, नहीं आ सकते, मैं नहीं मानता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मगर उनका जानना जरूरी है। ठीक है, फिर बता दें। क्या मुझ पर तो गुस्सा ना हो नूर आपा? वो गुस्सा नहीं है बेटा। अम्मी, क्या आपको दिख नहीं रहा ये किस तरह घूर घूर के देख रही है? इसका क्या मतलब हुआ फिर? उसका अंदाज ही ऐसा है। नहीं अम्मी, सच कह रही है ये, मैं गुस्से से ही देख रही हूँ। उफ या अल्लाह।